हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंकिंग एग्जाम्स एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स की इंग्लिश सेक्शन के बारे में। इंग्लिश का सिलेबस क्या रहता है, कौन कौन से ऑनलाइन सोर्सेज है, कौन कौन से बुक्स है जहां से आप पढ़ सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, उन्हें ये लगता है कि मैंने तो हिंदी मीडियम से पढ़ा है तो मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, मैं इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर कर ही नहीं सकता हूं। और उन्हें यह भी लगता है कि जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की हुई है उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी और वो बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों ही बातें बिल्कुल गलत है। अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ या इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप बैंक एग्जाम्स में कितने मार्क्स स्कोर करोगे इंग्लिश सेक्शन में। और इसका कारण यह है कि बैंक के एग्जाम्स में आपकी स्पीकिंग स्किल्स नहीं चेक की जाती है कि आप कितनी फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाते हो। यहां चेक किया जाता है कि आपको इंग्लिश की नॉलेज कितनी है, आपको इंग्लिश की समझ कितनी है। और अगर आप अच्छे से इंग्लिश की प्रिपरेशन करते हो, तैयारी करते हो, तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे। इसके लिए बस आपको क्या करना है, आपकी रेगुलर रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए और लर्निंग की हैबिट होनी चाहिए। मेनली इंग्लिश में 3 सेक्शंस होते हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट, दूसरा होता है ग्रामर एंड तीसरा है वोकैबुलरी। अब रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए एक ही तरीका है कि आप रेगुलर रीडिंग करो, डेली रीडिंग करो। अगर ये आप करते हो तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट इंप्रूव होगा। नेक्स्ट है वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है लर्निंग। अगर आप चीजें सीखते हो, लर्न करते हो, समझते हो, तो उसके बाद फिर आपकी ये दोनों सेक्शन इंप्रूव हो जाएगी। बस इसके बाद आपको केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है, टॉपिक वाइज टेस्ट देना है एंड फिर अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। चलिए बात कर लेते हैं सोर्सेज के बारे में, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से आप इंग्लिश प्रिपरेशन कर सकते हो। सबसे पहले अगर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी एक मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल या फिर कोई ऑनलाइन वेबसाइट आपको पसंद आती है, या कोई अगर नॉवेल आपको पसंद आता है तो उससे आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, प्रिपरेशन अपनी वहां से स्टार्ट कर सकते हो। रीडिंग की एक हैबिट डाल सकते हो, इससे आपकी जो रीडिंग की एबिलिटी है ये इंप्रूव होगी। हो सकता है अभी आप कंप्लीट 1 पेज या 2 पेज जो होगा उसे आपको पढ़ने में काफी टाइम लग जाता होगा, समझने में काफी टाइम लग जाता हो सकता है आप एक बार में उसे समझ नहीं पाते होगे, एक बार पढ़ने के बाद 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ता होगा। लेकिन जैसे जैसे आप रीडिंग की हैबिट डालते जाओगे, डेली रीडिंग की हैबिट रखोगे, तो उसके बाद एक बार में पढ़ने के बाद ही आपको सारी चीजें समझ में आने लगी, मीनिंग समझ में आने लगे। और मोटिव यही होता है, अगर आप रीडिंग डेली करते हो तो आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती है। तो इसके लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, जैसे या तो आप द हिंदू पढ़ लो, या फिर इकोनॉमिक टाइम्स आती है वो पढ़ लो, या कोई और न्यूज़पेपर जो आपको लगता है पढ़ना चाहिए वो आप पढ़ सकते हो। बस आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आपको अपनी रीडिंग एक हैबिट डालनी है और इंग्लिश को वैसे इंप्रूव करना है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आपको कैसे इंप्रूव करने हैं। तो देखिए, बहुत सारे बुक्स आते हैं ग्रामर के लिए, तो आप चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो YouTube वीडियोस रहते हैं, किसी एक चैनल को आप पकड़ लो, होली बोर्ड, अड्डा 247, कोई भी एक चैनल जिनके जो टीचर्स हैं उनकी बातें आपको समझ में आती है, या फिर इंग्लिश में एक और टीचर है निमिषा मैम, उनकी वीडियोस आप देख सकते हो। और तो वो उनकी वीडियोस आप देखो, उसके बाद जो क्वेश्चंस जो करा रहे हैं वो आप वहां से करो। अगर आप खुद से बुक पढ़ने बैठोगे तो बुक में क्या होगा ना, हो सकता है आपको एक तो बोरिंग लगने लगा, और दूसरी बात है कि आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर बुक बीच में ही छोड़ दोगे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए ये चीज आप करो ग्रामर के लिए। वोकैबुलरी के लिए क्या करना है, तो वोकैबुलरी के लिए आप या तो जो एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लेविस की, आप वहां से कर लो, उसे आप स्टार्ट करो। बुक को अगर 2 बार 3 बार आप पढ़ोगे तो आपको पूरी जो वर्ड कैसे बनता है, रूट वर्ड्स क्या होते हैं, बेसिक्स क्या होता है रूट वर्ड फॉर्मेशन का, ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये चीज आप कर सकते हो। और एक और चीज है, जैसे आप जब रीडिंग करते हो तो उस समय आपको क्या करना है कि पेन लेकर बैठना है और आपको अंडरलाइन करते जाना है कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, कौन कौन से वर्ड्स है जिसकी मीनिंग आपको नहीं आती है। उसके बाद उन वर्ड्स को आप एक जगह पे नोट कर लो और उससे रिलेटेड जो मीनिंग है, उसकी जो मीनिंग है वो आप लिख लो और उससे रिलेटेड एक आप सेंटेंस बना लो। इतना करने के बाद बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मार्केट में बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। एक बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये होली बोर्ड की इंग्लिश सिंप्लीफाइड बुक है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं या इंश्योरेंस एग्जाम्स होते हैं उसका कंप्लीट सिलेबस इसमें इन्होंने कवर किया है। तो इस बुक में पहले तो कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं और फिर लेवल वाइज क्वेश्चंस सॉल्व कराए गए हैं, यानी कि प्रैक्टिस के लिए लेवल वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारे फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल है, उन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आप देख लेना। ये बुक एक्चुअली आपको फ्लिपकार्ट या अमेजन पर मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। और जो YouTube चैनल्स आप देखोगे, जिनके वीडियोस आप देखोगे, वहां पे वो जो क्वेश्चंस करा रहे हैं
वो आपको पूरा प्रैक्टिस करना है। इतना करने के बाद फिर आपको जो सेक्शनल मॉक टेस्ट होते हैं या टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं वो आपको देना है और फिर आपको एनालाइज करना है कि आपकी इंग्लिश की परफॉर्मेंस कैसे रह रही है। चलिए अब देखते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए इंग्लिश के डिटेल सिलेबस। एमआई में किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एरर स्पॉटिंग हो गया, एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसको पार्ट वाइज डिवाइड किया रहेगा और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा पार्ट है उसमें एरर है, वो आपको फाइंड करना होगा। देन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, अगर एक सेंटेंस दिया रहेगा उसमें जिस पार्ट में भी अगर एरर है तो उसे आपको इंप्रूव करना है, कौन सा उसमें फिट बैठेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से कौन सा फिट बैठेगा ये आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है सेंटेंस ज्वाइनिंग, एक कॉलम में कुछ सेंटेंसेस रहेंगे, सेंटेंसेस के हाफ पार्ट रहेंगे, दूसरे कॉलम में हाफ पार्ट रहेगा सेंटेंस का, फिर आपको उसे मैच करना है। नेक्स्ट है सेंटेंस कंप्लीशन, एक सेंटेंस दिया रहेगा और आप समझ लो कि उसके सेकेंड हाफ वाला जो पार्ट है ये मिसिंग रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का। उसके बाद आप उसको उसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस रहेगा, जो ऑप्शन में जो सेंटेंस दिया रहेगा उसमें कौन सा उसमें फिट बैठता है ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। कॉम्प्रहेंशन की बात करें तो कॉम्प्रहेंशन मैंने बताया अगर आप रीडिंग रेगुलरली करते हो तो आपकी कॉम्प्रहेंशन इंप्रूव हो जाएगी। आरसी एक दिया जा सकता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन लगभग हर एग्जाम में आता है। एक पैसेज दिया रहेगा, मे बी स्टोरी बेस्ड हो सकता है और उसके बेसिस पे 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पैरा जंबल्स पूछा जाता है। पैरा जंबल्स में क्या होता है कि एक पैराग्राफ रहता है कंप्लीट, उसे जंबल कर दिया जाता है आपस में, तो उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सेंटेंस फर्स्ट में आएगा, कौन सा सेंटेंस लास्ट होगा, कौन सा सेंटेंस 3rd नंबर पे आएगा या 4th नंबर पे आएगा, इस टाइप के पूछा जा सकता है। देन होता है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक सेंटेंस को 4-5 पार्ट में डिवाइड करके उसे इधर उधर कर दिया जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि कौन सा सेंटेंस इसमें कौन से पार्ट को पहले रखना है, कौन से पार्ट को बाद में रखना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। नेक्स्ट है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट हुआ कि एक कंप्लीट पैराग्राफ दिया हुआ है लेकिन इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के रहेंगे, मतलब कुछ वर्ड्स मिसिंग रहेंगे और आपको फिर उसमें आंसर करना है कि कौन सा जो ऑप्शन में जो आपको दिए गए हैं उसमें कौन सा इसमें फिट बैठता है। नेक्स्ट है फिलर्स। फिलर्स हो गया फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, तो फिलर्स सिंगल फिलर्स भी आ सकते हैं या डबल फिलर्स भी आ सकते हैं, यानी कि एक फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा या फिर सेम सेंटेंस में 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए रहेंगे। नेक्स्ट है सिमिलर मीनिंग सेंटेंसेस, जैसे एक पूरा सेंटेंस दिया रहेगा और उससे और आपको 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको बताना है कि जो सेंटेंस आपको ओरिजिनल सेंटेंस दिया हुआ है उससे मिलता जुलता, मतलब जो उसकी मीनिंग है उसी के सेम मीनिंग वाला और कौन सा सेंटेंस है। वोकैब की बात करें तो वोकैब में इनकरेक्ट यूसेज से पूछा जाता है, जैसे एक वर्ड दिया रहेगा, हो सकता है कि उस वर्ड की मीनिंग कुछ और होगी लेकिन सेंटेंस में उसे किसी और तरीके से यूज किया गया होगा, तो आपको बताना है कि ये वर्ड इनकरेक्ट है या करेक्ट है, या फिर उस वर्ड को रिप्लेस करके आप कोई दूसरा वर्ड उसमें डाल सकते हो या नहीं। नेक्स्ट है स्पेलिंग एरर्स, जो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं वर्ड की जो स्पेलिंग है वो आपको बताना रहता है कि इसकी स्पेलिंग करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। वर्ड इंटरचेंज, वर्ड इंटरचेंज करना होता है, एक वर्ड रहेगा उसके सिमिलर मीनिंग का कोई दूसरा वर्ड आपको दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको फाइंड करना है कौन सा करेक्ट वर्ड है और उसे आप उसके रिप्लेस करना है। देन आपको करेक्ट यूसेज बताना है, करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड बताना है, और वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ड्स जो होते हैं इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो गया। एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो केवल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ये पूरा इंग्लिश बस इसी में है। इतना अगर आप कर लेते हो तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो सोर्सेज मैंने बताए हैं वहां से आप पढ़ लेना और प्रैक्टिस कर लेना। इतना करने के बाद आपको इंग्लिश में कभी भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यहाँ 2 चीजें मैंने बताई है, यहाँ पे रीडिंग और लर्निंग जरूरी है और उसके बाद प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो डेली की आप आदत डालो पढ़ाई करने की और प्रैक्टिस करने की। अभी से लेकर एग्जाम के लिए आपके पास काफी समय है, 2 महीना 3 महीना अलग अलग एग्जाम के लिए है। तो आप जिस भी एग्जाम को टारगेट करके प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए आप अभी से फोकस्ड वे में तैयारी करो और टारगेट रखो कि कुछ भी हो जाए 2022 में ही सिलेक्शन लेना है। तो ये थी इंग्लिश के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।